हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज क्लास 10, ठीक है। क्लास 10 चैप्टर नंबर 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार, ये चैप्टर है, ठीक है, विज्ञान, जो क्लास 10 के लिए। और इसमें जो भी क्वेश्चन रहेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, जैकबोर्ड 2025 के लिए, ठीक है, क्लास 10। तो देखिए, पहले जो क्वेश्चन है, नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है या क्या तात्पर्य है या किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। समंजन क्षमता आप लोग को पता है ना, समंजन क्षमता। आप लोग अगर चैप्टर अच्छी तरह से अगर पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया, पूरा क्लीन लिखा हुआ है बुक में कि समंजन क्षमता किसे कहते हैं। तो चलिए, यहाँ वीडियो लंबा नहीं बनाना है, इसलिए इसका एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, अब निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं और उसे कैसे दूर किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक और क्वेश्चन हो सकता है, दीर्घ दृष्टि दोष किसे कहते हैं। एक क्वेश्चन हुआ, एक और, दीर्घ दृष्टि दोष किसे कहते हैं। और एक और बनेगा, निकट और दीर्घ दृष्टि दोष में अंतर बताइए। तो देखिए, निकट दृष्टि दोष आप लोग जानते ही होंगे, इसमें कंफ्यूजन रहता है सभी को, स्टूडेंट सभी चकमका जाते हैं कि निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष कैसे पहचाने। तो देखिए, निकट दृष्टि दोष क्या है कि निकट दृष्टि दोष में जो जो प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, वो रेटिना के आगे बनता है, इसलिए हम लोग को सामने का वस्तु दिखता है। निकट मतलब सामने का दिखता है और दूर वाला नहीं दिखता है। और जैसे अगर आगे दीर्घ दृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब बनता है हमारे आंखों में, रेटिना के पीछे बनता है, ठीक है, रेटिना के पीछे, जिसके कारण हम लोग को दूर का वस्तु दिखाई देता है लेकिन नजदीक वाला नहीं दिखाई देता है, ठीक है। तो ये है निकट दृष्टि दोष, नीचे सामने वाला दिखेगा और दूर वाला नहीं दिखेगा। दीर्घ दृष्टि दोष, दूर वाला दिखेगा, सामने वाला नहीं दिखेगा, वही तो दृष्टि दोष है, दो ही दृष्टि दोष है। या ये भी पूछ सकते हैं, दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, ठीक है, बोलने में मिस्टेक हो, दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं। तो ये भी हो गया। तो देखिए, सेकेंड क्वेश्चन नंबर तक समझ में आ गया, ठीक है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। देखिए, वहाँ बुक में आप लोग का है, ठीक है, वर्ण विक्षेपण और परिकिरण के बारे में पढ़ना है। तो ये वर्ण विक्षेपण से क्वेश्चन, ठीक है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, ठीक है, या क्या तात्पर्य है। तो वही, ये क्या अभिप्राय है। तो देखिए, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं उसके बारे में आप लोग को फुल बता देना है, ठीक है, कि क्या है, कैसे होता है, सो, ठीक है। तो देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर 4, इंद्रधनुष क्या है, यह कैसे बनता है। आप लोग को पता है इंद्रधनुष कैसे बनता है, बारिश के छोटे छोटे बूंद से। तो देखिए, ये किसके कारण बनता है ये भी आप लोग पता रखिएगा, और ये कैसे बनता है इसके बारे में पूरा लिखना है आप लोग को, ठीक है। तो ये आप लोग को जो पूछेगा वो भी 3 नंबर में पूछेगा, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, तारों क्यों टिमटिमाते हैं। देखिए, तारे क्या, हम लोग जब भी तारे क्या होते हैं कि तारे टिमटिमाते हैं, तथा ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। ये एक क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक हुआ मेरा, ठीक है, यहाँ तक, और एक क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक, तो मैं एक ही में ऐड कर दिया हूँ, ठीक है। तो देखिए, तारे क्यों टिमटिमाते हैं पता ही होगा आप लोग को, और बुक में पूरा एक्सप्लेन किया गया है किताब में। अब उसको आप लोग टॉपिक के अनुसार कि यहाँ ये होता है वो होता है, बस याद रखिएगा, समझने का इसमें है, ठीक है, समझिए क्वेश्चन को और आंसर को। तो ग्रहों क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, तो ये भी पूछ सकते हैं या ये पूछ सकते हैं, दोनों में एक पूछेगा। अगर 2024 में अगर ये पूछा होगा तो ये पूछेगा, अगर ये पूछा होगा तो ये पूछेगा, ठीक है। तो देखिए, अस्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है। अच्छा, अभी कभी आप लोग सोचे हैं कि जो आकाश है उसका रंग नीला क्यों होता है, काला क्यों नहीं है, ठीक है। तो इसका भी पीछे कारण है, ठीक है, किसके कारण होता है आप लोग पता ही है, पता ही होगा कि नीला रंग का काची होता है वहां पे, प्रकीर्णन नहीं होता है। तो क्या होता है, प्रकीर्णन के कारण ही होता है। तो और फिर इसके बारे में लिखना है, पूरा एक्सप्लेन करना है, ठीक है, कि कैसे होता है, ठीक है, और क्यों। तो देखिए, 7 क्वेश्चन नंबर हमारा है, अंतरिक्ष यात्री को, देखिए, अंतरिक्ष यात्री जब अंतरिक्ष में जाते हैं लोग, ठीक है, तो उसका नीला प्रतीत ही नहीं होता है। जैसे हम लोग यहाँ नीचे से देख रहे हैं तो वो क्या है, नीला प्रतीत, लेकिन हम लोग जब अंतरिक्ष में जाकर देखते हैं तो वहाँ हम लोग को ब्लैक दिखता है, मतलब काला। तो ये काला क्यों प्रतीत होता है इसका भी कारण बताना है। तो देखिए, इससे भी कॉन्सेप्ट क्लियर आपका अगर होगा तो सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए, ये क्वेश्चन उतना हार्डली नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस अगर आप चैप्टर अच्छी तरह से समझे होंगे तो आपको ये क्वेश्चन आसानी तरह से बन जाएगा। अगर आप चैप्टर नहीं समझे होंगे तो रटना है, लेकिन याद रखिएगा, रटन विधि घटत जाए, रटिएगा तो फिर भूल जाइएगा वहाँ जाके। जैसे अब रटे हैं, ठीक है, फर्स्ट वाला रटे हैं, मतलब पूरा रटे हैं,
अब बीच में कहीं उसका भुला गए हैं और एंड वाला आधा है, तो क्या कीजिएगा आप लोग, बीच वाला गायब, एंड वाला डायरेक्ट। इसलिए रटने का प्रयास नहीं कीजिए, क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिए और उसका आंसर कैसे लिखा हुआ है और क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, तो ये सभी कीजिए, ठीक है। तो देखिए आज हमारा जो वीडियो था वो क्लास 10th साइंस, ठीक है, क्लास 10th साइंस विज्ञान, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार, जिसमें से 7 क्वेश्चन है। तो इसमें से क्वेश्चन आपका भिड़ेगा ही, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन भिड़ता है, 1-2 क्वेश्चन आता है इससे, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन आ सकता है, क्या आता ही है। तो चलिए अब इसके अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग, अगर मैथ का वीडियो जाएगा, ठीक है, गणित का। आप लोग का यूट्यूब चैनल में आप अगला जो वीडियो जाने वाला है वो गणित का जाने वाला है, वो क्लास 10, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ कि एग्ज़ाम से पहले, ठीक है, एग्ज़ाम से पहले मैं मैथ का कंप्लीट करवा दूंगा, लेकिन हो सके साइंस का अगर हो पाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो पाए तो फिर डबल वीडियो जाएगा एक दिन में, ठीक है, लेकिन हमको कंप्लीट करवा देना एग्जाम से पहले। तो चलिए अब मिलते हैं इसके हम लोग नेक्स्ट क्लास में।